तो रक्त संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनको ठीक करने की अगर ताकत किसी में है वो कोदो की अम्बली में है। 5 दिन में रिजल्ट ऐसा आया था, चकित हो जाएंगे। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं सिरी धान्य की, जिसमें थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, कुछ नहीं तो, और उसको फिर पकाना पड़ेगा, पका के अम्बली बना करके उसको सेवन करना है। जैसे हमारे मुख्य भोजन में धान का चावल और गेहूं का आटा और दलिया जो भी आप लोग लेते हैं, उसी प्रकार से आप जानिए कि मिलेट माने जो कम पानी में टिकरे जमीन पर, ऊंचे जमीन पर, भरवा जमीन पर जो फसल होते हैं जिसमें पानी की आवश्यकता नहीं है, पानी वहाँ पड़े और निकल जाए, ऐसा वाला ज़मीन चाहिए। तो धान के खेत में पानी में खड़ा रहता है कि नहीं धान? जो चीज़ गन्ना हो, धान हो, जो पानी अधिक मांगता है समझ जाओ कि वो हमारे लिए हानिकारक है। उसमें पोषक तत्व तो नहीं बल्कि नाशक तत्व, रोगकारक तत्व उसमें रहते हैं। तो जो मिलेट्स होते हैं अनेक प्रकार के, 28-30 प्रकार के मिलेट हैं। ये जो मड़िया भी है, मड़िया करके, रागी हमारे सरकार लोग और जो एग्रीकल्चर वाले ये सब मड़िया को ही मिलेट मानते हैं। बाजरा, ज्वार, जौ, रामदाना, ये सब चीज़ों को, मक्का माने भुट्टा, ये सभी चीज़ें मिलेट में आते हैं। किंतु इन सभी मिलेटों में से ज़्यादा अच्छा कौन सा है? तो आपको मिलेगा सिरी धान्य करके खादरवल्ली जी ने उनका नाम रखा। सिरी धान्य में 5 मिलेट आते हैं। 5 मिलेट आते हैं। अब लिखने के लिए मैं नहीं जाता हूँ, आप लोगों को याद रह जाएगा। एक है कोदो, नाम सुने हैं सभी कोई, कुटकी नाम भी सभी कोई सुने हैं, और भगर का नाम भी सुने होंगे, महिलाएं सब जानते होंगे। उपवासी भोजन में भगर का ही आप लोग कुछ बनाते हैं, वो बना के खाते हैं। हाँ, और उसको सांवा बोलते हैं, सांवा बोलते हैं। इंग्लिश में उसको बर्नियार्ड बोलते हैं। ठीक है, कोदो, कुटकी, सांवा, 3 याद रह गया। और एक है कंगनी और एक है छोटी कंगनी। कंगनी, छोटी कंगनी, 5 नाम याद रखने में बहुत कठिनाई नहीं है। कोदो, कुटकी, सांवा, कंगनी, छोटी कंगनी, ये 5 अनाज को सिरी धान्य नाम दिए हैं। श्री माने समृद्ध, माने समृद्धि के सर्वोच्च स्थिति जो है उसको बोलेंगे श्री है। तो वो सिरी धान्य मतलब कोई जो सस्य है, अनाज है, उसी को धान्य बोलते हैं, सिरी धान्य। ठीक, वो धान्य से धान आ गया नाम। तो ये जो 5 अनाज है इसको पॉजिटिव अनाज के रूप में वो दर्शाते हैं। धान और गेहूं ये नेगेटिव अनाज, नकारात्मक अनाज, रोग कारक अनाज इसको मानते हैं। ठीक है। और दूसरा एक है निरपेक्ष अनाज। निरपेक्ष अनाज में ये रागी आएगा और मकई आएगा, ज्वार, बाजरा, जौ आदि आदि, ये सभी चीज़ें, ये सब नकारात्मक अनाज में आते हैं। क्या बोला इसको? न्यूट्रल, निरपेक्ष, न्यूट्रल ग्रेन्स, निरपेक्ष अनाज में। इनको खाने से हम धान से अच्छा है, धान गेहूं से अच्छा है, हम बीमार नहीं होंगे। यदि हम बीमार हैं, ऑलरेडी हमारे अंदर कोई ना कोई बीमारी है, उस बीमारी को बाहर करना है, तो ये निरपेक्ष अनाज
काम नहीं करेंगे। ये गाड़ी को हम न्यूट्रल में रखे हैं, ना आगे चलेगी ना पीछे चलेगी। और धान गेहूं जो है उसका रिवर्स गियर है, आपको बीमार करेगा ही करेगा। अब ये सिरिधान्य अगर खाएंगे, ये जो 5 अनाज का नाम लिया उसका अम्बली बना के खाएंगे, हाँ अम्बली बना के खाएंगे। उसका बढ़िया चावल बना के खाओ, पुलाव बना के खाओ, जीरा राइस बना करके खाओ, चाहे उसका रोटी बना के खाओ, और डोसा बना के खाओ, इडली बना के खाओ, ढोकला खाओ, जो भी आप किसी भी प्रकार से खाओ, वो आपको रोगी नहीं करेगा, अच्छा बनाए रखेगा। आप जहाँ हैं वहीं बने रहेंगे, किंतु आपका रोग ठीक करने की ताकत उसमें नहीं होता है। उसको रोग ठीक करना है तो उसकी अम्बली, जो नीचे सिरिधान्य के नीचे नंबर 3 में अम्बली लिखा हूं, अम्बली बना करके खाना होगा। तो उस अम्बली को हम कैसे बनाएं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना जरूरी है। हाँ, तो अम्बली कैसे बनाना होगा, उसके लिए मिट्टी की एक हंडी आपको चाहिए होता है। हाँ, ये जो प्रेशर कुकर बहुत ही बेकार है, उसमें कोई पोषक तत्व बचता नहीं है। जब प्रेशर से कुक करते हैं पोषक तत्वहीन हो जाता है। 98% तक भी बोले हैं कि इसमें पोषक तत्व जल जाता है, खत्म हो जाता है। हम लोग खाली भूसा खाते हैं, समझ जाओ, ऐसा है। तो मिट्टी के हंडी में पका के खाना, वो हंडी कैसी है अभी ला रहे हैं, आपको दिखाएंगे। उसमें अम्बली कैसे बनाएंगे वो भी आपको अभी बतलाते हैं। ये जो 5 अनाज हैं, इसमें जो मड़िया है ना, मड़िया का इतना प्रचार क्यों हो गया? कारण है कि मड़िया में भूसा नहीं होता है। ठीक है, हाँ हाँ, आज आपको अम्बली बनाए हैं। अम्बली अभी आप लोगों को लास्ट में चखाएंगे, उसका स्वाद चखाएंगे। उसके लिए उनकी श्रीमती जी ने कल से सब व्यवस्था करके रखी हैं, और करके आज दिन में उसको कुक किए हैं। ये 8 घंटा वो मैंने 8 घंटे पहले कुक किए हैं। तो ये जो 5 मड़िया के बारे में बोल रहा था, मड़िया में भूसा नहीं होता, उसके ऊपर कोई छिलका नहीं होता है। जैसे धान है, धान में भूसा होता है, भीतर चावल निकलता है। ऐसे ही ये जो सिरिधान्य है, सिरिधान्य में, हाँ ठीक, सिरिधान्य में जो 5 अनाज हैं उसमें उसके ऊपर एक छिलका होता है जिसको भूसा कहते हैं। वो छिलका उतारने के बाद अंदर से चावल निकलता है। उस चावल को पका के फिर ये अम्बली तैयार किया गया है, जो आपको चखाया जाएगा। अभी आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप किया जा रहा है। अब ये बताते हैं अम्बली कैसे बनाते हैं, आगे ध्यान रखेंगे। तो ये जो हंडी है ना, ये एक जने के अम्बली रांधने के लिए, अम्बली एक जने के फॉर 1 पर्सन, इसमें कितना 2 लीटर पानी आएगा? इसमें इतने में, इसमें एक ही जने का बनेगा। थोड़ा सा बड़ा होता 2, तो जिनको जितने लोग खाएंगे उसी अनुसार उनको हंडी का साइज बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, अभी सोच लीजिए इतना, ये एक जने के लिए ठीक है। हमारा सिरिधान्य में कोदो करके जो है, उसका अम्बली बना करके अगर पीते हैं तो रक्त संबंधित जो भी बीमारियां हैं सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी। रक्त संबंधित, ब्लड कैंसर भी रक्त संबंधित है बीमारी, खुजली भी रक्त संबंधित है, फोड़े फुंसी, एक्जिमा, ये सब, सोरियासिस, ये सब रक्त संबंधित है। रक्त कहाँ नहीं है भाई? सब जगह है, टॉप टू बॉटम, प्रत्येक सेल में रक्त है।
तो रक्त संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनको ठीक करने की अगर ताकत किसी में है, वो कोदो की अम्बली में है। कोदो चावल में वो न्यूट्रल रखेगा आपको, माने ठीक ठाक रखेगा, परंतु अम्बली बना के अगर पिएंगे तब वो चीज उसमें पैदा हो जाता है, उसमें माइक्रोब्स पैदा होते हैं। वही माइक्रोब्स ही हमारे अंदर के उन रोगों को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। और कुटकी जो है वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ठीक करने की क्षमता रखता है। बताओ, महिलाओं का जितने भी प्रजनन संस्थान से संबंधित जो भी पीसीओडी से लेकर के सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है। और पुरुषों में जो भी दोष दुर्बलताएं हैं वो सारी दोष दुर्बलताओं को ठीक करने वाला कुटकी है। सांवा जो है हमारे जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम है, थायराइड है, पेनक्रियाज है, लिवर है, गुर्दे हैं, ये जितने भी सब सॉफ्ट पार्ट्स हमारे अंदर हैं, उन सब को ठीक करने का, यानी एंडोक्राइन सिस्टम को ठीक करने का, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स का जो सिस्टम है उसको ठीक करने की ताकत अगर किसमें है तो सांवा में है। बर्नियाक, वही जो भगर बोलते हैं, परंतु वो जो बाजार में मिलता है उसमें वो सफ़ेद सा आपको देते हैं, सफ़ेद, पूरा सफ़ेद दिखता है, वाइट, उसमें कुछ नहीं रह जाता। इसका अनपॉलिश्ड उसको लेना चाहिए, तो वो उसमें वो ताकत है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और एक हो गया, आपको बताया था छोटी कंगनी, उसका अम्बली खाने से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर देता है। और एक रह गया कंगनी, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करने का ताकत उसी में है, कंगनी में है। तो हमारे 5 ही तो सिस्टम है। एक सिस्टम हो गया पाचन प्रणाली, हो गया क्लियर। दूसरा हो गया रक्त संचार प्रणाली। शरीर में तीसरा सिस्टम हो गया श्वसन संस्थान। चौथा सिस्टम हो गया ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। पांचवा सिस्टम हो गया प्रजनन संस्थान, जो अति महत्वपूर्ण है। तो ये पांचों सिस्टम को ये टैकल करने की क्षमता रखते हैं, ये पांचों सिरिधान्य। तो इनके अनाज हमको लाना है घर में, धीरे अम्बली से शुरू करना है। एकदम से चावल खाएंगे ना, हो सकता है आप अभी पचाने की क्षमता आपके सिस्टम को नहीं है। चावल पचाने का आप आदी है, हमारा पेट, मनुष्य का पेट, अभी आप लोगों का पेट चावल को पचाने का, गेहूं को पचाने का शक्ति है, परंतु इसके अनाज को पचाने के लिए थोड़ा आपको सिस्टम से चलना पड़ेगा। पहले अम्बली से शुरू करिए। अम्बली को शरीर एक्वेंटेड हो गया, एक्सेप्ट कर लिया, तब उसके चावल खाओ, फिर उसका कुछ भी बना के आइटम खाओ, वो चलेगा, ठीक है। उसके व्यंजन अनेक प्रकार से बनते हैं। आप YouTube में खोजेंगे मिलेट मैजिक करके, डॉक्टर खादर वली जी की जो बिटिया हैं वो उसको चलाते हैं। हाँ, आप लोग बोल रहे थे ना कि कुकिंग क्लास वगैरह लगाएंगे, बुलाओ उनको कभी। हाँ, 3 दिन का जैसा शिविर अटेंड किए थे, तो सिखाएंगे भी। जितने सब रोगी हैं, पीड़ित हैं, सब उसको ज्वाइन करिए। 3 दिन का यहाँ शिविर किया जाए। तो उनका मिलेट मैजिक, उसमें से ढेरों व्यंजन बनाने के दिए हैं, परंतु मेरे को केवल अम्बली पर ही बात करना है। मैं वो सब बातें करूँगा ना, आप लोगों का दिमाग वो सब खाने का मन करेगा। हाँ, चलो भाई उसको वो बनाओ, उसका कैसा डोसा बनता है, कैसा उसका केक बनता है, उसी में दिमाग दौड़ेगा। मैं इसीलिए आपके दिमाग को केवल वो मछली की आँख में अर्जुन जो तीर मार रहा था, वैसे ही इसी पर ही एकाग्र करना चाहता हूँ। तो ये जो अनाज है उसको 8 यूज करने के पहले 8 घंटा भिगाना चाहिए।
भिगोने के लिए छोड़ देना। कोई कठिन बात नहीं है कि भिगाने के लिए ये हंडी में उसको डाल दिए और हंडी को सिर में लेके ऐसे बैठे रहे, ऐसा तो कुछ नहीं है। भीगने के लिए पानी डाल दिए, छोड़ दिए, रख दिए कोने में, भीग रहा है, आप अपना बाकी सब काम कर रहे हैं। कौन सा उसमें पहाड़ उठा के रखने वाली बात है। तो उसको भीगने के लिए रख दिया। 8 घंटे बाद फिर उसको हंडी को गैस के ऊपर चढ़ाइए। एक जने का वो बनने में 12 मिनट समय लगते हैं। ठंड काल है तो 15 मिनट, हाँ, और गर्मी का दिन है तो 12 मिनट, और बिल्कुल गर्मी है तो 11 मिनट में भी वो तैयार हो जाएगा। वो पक गया, उतने में वो पक जाता है। जैसे ही खौलने लगा तब आप उसके आंच को सिम में कर दीजिए, धीमी आंच में पके, और वो पक गया तो उसको उतार के रख दीजिए। जैसे ही उसका भाप शांत हो जाए तब ऐसा ही पतला कपड़ा, यह मलमल का कपड़ा है, हाँ, ऐसे ही पतला कपड़ा उसके मुंह में बांध दीजिए। बांध के उसके ऊपर इसका जो मिट्टी का ढक्कन होता है वो फिर ढक दीजिए ताकि चूहे वगैरह कोई ना घुसे, और उसको किसी कोने में यथास्थान रख दीजिए। 8 घंटे बाद जैसे दूध है, जो कुछ आप उसके संगत में आप लेना चाहें ले सकते हैं। कोई दही डाले तो दही डाले, परंतु पकाते समय इसमें नमक मत डालना। जब खाने बैठेंगे तभी जो सब्जी, चटनी, अचार इसमें नमक है, उसी में ही जो नमक है उतना नमक पर्याप्त है जी। थोड़ा बांध दीजिए। तो वो नमक पर्याप्त है, इसमें नमक ना डालें कोई तो ज़्यादा अच्छा है। अगर रोगों को ठीक करना चाहते हैं तो अम्बली में नमक बिल्कुल मत डालिए। खादर जी थोड़ा सा आपके प्रति पसीज करके, कृपालु होकर के बोलते हैं कि ठीक है खाने के समय नमक मिला लेना, नहीं तो खवाएगा नहीं। परंतु मैं कहता हूँ कि जहाँ दलदली कवर्धा जिले में एक आश्रम में वहीं जाता हूँ, बैगा आश्रम है, वहाँ 20 लोगों को हम गांव के लोगों को इकट्ठा करके लाए थे। उसी में एक बच्ची थी 11 साल की जो कैंसर की बात बोला, कैंसर हो रखा था, और 5 दिन उन लोगों को वहीं भर्ती रखे। वो गांव एक ऐसा गांव था कि वो आश्रम के बाउंड्री के बाहर कोई दुकान ही नहीं है, कोई एक पुड़िया भी खरीदना चाहेगा नहीं मिलेगा, है। और उन लोगों को हम सख्ती से उनका बक्सा चेक करके हम उनको भर्ती किए थे, कोई चीज़ तुम्हारे बक्से में नहीं रहेगा, और यहाँ गेट से बाहर निकलोगे नहीं। और हम थे उनको बहलाते फुसलाते समझाते उनको ऐसा कर दिए कि 5 दिन 3 वक्त अम्बली ही खाए, नो नमक एक प्लेट में रख के दूर रख देते थे, हैं। जिसको नमक चाहिए वहाँ से लेना, जो बैठ गया है खाने के लिए वो उठ के उसको नमक लेने जाने के लिए भी आलस करता था इसी तरह वो नमक ही नहीं डालता था, और बिना नमक के उसको दाल सब्जी में, अचार में जो भी नमक है उतना, उसी को थोड़ा खा लिया तो मुंह को थोड़ा ठीक लगा, फिर अम्बली खाया। ऐसा करके 5 दिन में रिजल्ट ऐसा आया था, चकित हो जाएंगे। वजन कम करने में 5 दिन में 5-5 किलो, 3 जने का 5-5 किलो 5 दिन में वजन कम हो गया है। और एक लड़की आई थी, बवासीर थी, बवासीर में बिल्कुल खून जाता था, वो तीसरे दिन उसका खून जाना बंद हो गया। तीसरे दिन कॉन्स्टिपेशन बंद हो गया, 5वें चौथे दिन खून बंद हो गया, और 5वें दिन वो इतना अच्छा फील कर रही थी कि सबके लिए वो हलवा बना करके खिला के, लास्ट मील जो था सबको, इतना दिन अम्बली खाए। एक दिन आखिरी दिन वही कच्चे घानी का, जो बैल चालित घानी का तेल मंगाए थे खादर जी से मैसूर से, उससे हलवा बना के, वही ताड़ के गुड़ से, यही मिलेट के आटे से
हैं, सबको हलवा बना के खिला के दिए। तो वही लड़की इतनी खुश हो गई। और जो कैंसर वाली लड़की थी उसका यहाँ एक पूरा ऑपरेशन हो रखा था, 5 गठान फिर भी चारों तरफ उग रहे थे और वो एकदम पूरा उसको छूने से गड़ता था, कांटे जैसे गड़ता था। 5 दिन में वो लुसड़ गए। वो तीसरे दिन आकर के बोलती है, बाबा बाबा मेरा तो ये नरम हो गया है। मैं भी छू के देखा, बोला अरे वाकई। तो इतना कैंसर 3 दिन में लुसड़ गया। और चौथे और एक पार्किंसन वाला बच्चा आया था, है वो उसको पकड़ के खड़ा करना पड़ता था। 2 जने दोनों तरफ से पकड़ के खड़ा करते थे, डंडा से भी वो उठ के खड़ा नहीं हो पाता था। 5वें दिन वो अपना डंडा पकड़ के खुद खड़ा हो गया। खाली खड़ा नहीं हुआ बल्कि चल करके प्रैक्टिस कर रहा था। रोज चल करके वो आश्रम का अहाता था, कुछ नहीं तो वो दीवार जितना दूर है ना, यहाँ से 100 कदम हो जाएगा, है करीब करीब। वो थोड़ा सा और अधिक था, 200 कदम होगा। 200 कदम वो लकड़ी पकड़ करके, वो पार्किंसन वाला जो खड़ा नहीं हो सक रहा था, वो 200 कदम चल करके गेट में पहुंच गया था। उसको बोले क्यों आ गए हो? मैं घर में, वो बोल नहीं पाता था, हाँ पार्किंसन के कारण। बोला घर में मेरे दोस्त लोगों को बताऊंगा कि मैं इतना ठीक हो गया हूँ। उसत में है गदगद होके वो अपने आप। उसके पिताजी आए थे, भर्ती थे, वो भी कुछ तकलीफ थी। वो मेरा लड़का कहाँ चला गया खोज रहे हैं। वो जाके गेट में बैठा हुआ था। तो इतना बढ़िया प्रभाव पड़ा था। कैसे? संयम के कारण। वहाँ पर मैंने उनको कोई दूसरा तेल, बाजार का तेल नहीं दिया। चाय का तो सवाल नहीं, दूध का सवाल नहीं, चीनी का सवाल नहीं। जितने सब अखाद्य हैं, सारे अखाद्य बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और क्या खाना है? अम्लीय खाना है, वो भी बिना नमक का। तो ऐसा मैं करके 5 दिन में देखा, कमाल का रिजल्ट आया था। मैं खादर वली जी को सब रिपोर्ट भेजा। वो बोले, वो जब मैं प्रोग्राम भेजा कि मैं ऐसे ऐसे करने जा रहा हूँ, वो बोले अरे बाबा उनको थोड़ा सा बाकी चीज़ें भी खाने दो ना, ये लोग फिर खाली अम्ली खा के कैसे रहेंगे। मैं खादर जी को बोला वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मेरे को पटाना आता है, मैं इनको पटा लूँगा। तो उनको समझा करके मैं उसी तरह 5 दिन वो लोग सारे के सारे लोग रहे, एक भी कोई नहीं गया, भाग नहीं गया, उसी तरह खा करके। और ऐसे अनेक से केस हैं उनका, किसी को डायबिटीज़ था तो किसी को बीपी था, वो सब गायब हो गए, रिवर्स हो गए, सब रिवर्स होते चले। तो ऐसा ये संभावना है, यदि कोई उतना संकल्प शक्ति रख करके कर ले, फिर तो क्या है। और जो बोलेगा नहीं ये मेरे को रुच नहीं रहा है, ऐसा है वैसा है, उल्टी आ रही है, ऐसा सब नखरा करेंगे तो फिर नखरेबाजों के लिए मैं क्या कहूँ। ठीक है, तो ये बात हो गया। अम्ली के बारे में समझ गए। अम्ली को 8 घंटा रांधने के बाद, 8 घंटा उसका मिनिमम है और मैक्सिमम 12 घंटे के अंदर यूज कर लो। जो 2 वक्त अम्ली खाने का संकल्प धारण कर लेते हैं, एक बार ठीक तो हो जाऊं फिर देखा जाएगा, ऐसा सोचने वाले, तो फिर 2 बार रांधना पड़ेगा। सवेरे भिगाए, दोपहर को रांधे, तो शाम को खाए 8 घंटे बाद। ऐसे ही शाम को भिगाए, सवेरे रांधे तो दोपहर को खाए। ऐसा 3 बार उसको ऐसे रांधना पड़ेगा। तो आपको 2-3 हंडी रखना पड़ेगा। एक हंडी में रखा है, दूसरे हंडी को चढ़ाएंगे, हैं, ऐसा करके रोटेशन में होता रहेगा। तो ये है अम्ली का महत्व। कसायम हो गया, सिरिधान्य हो गया, अम्ली हो गया, खाद्य अखाद्य हो गया, सूर्य किरण है उसके बारे में बता चुका हूँ। ये सब हो गया कसायम के ऊपर। जितना मैंने आज सोचा था उतना आपको बतला दिया।